था कि 1 to 1 फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया, वर्टिकल लाइन टेस्ट और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब उसी को सामने जो इसमें इम्पोर्टेंट बात थी बेटा सबसे कि फंक्शन का इन्वर्स तब एग्ज़िस्ट करेगा जब वो 1 to 1 होगा। अगर वो 1 to 1 नहीं है, जैसे कि ये 1 to 1 नहीं था, तो इसका जो इन्वर्स है इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है आपके पास, ठीक है? तो उसके लिए फिर हम क्या करते थे, हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते थे ऐसे पॉइंट पे वर्टेक्स से आगे-आगे कि आपके पास उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करे। चलें जी, अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जस्ट क्विक रिकैप, फिर आज के टॉपिक पे हम बाद में आते हैं। So for example, I have a question, f of x equals x minus 3 whole square plus 5, x is less than equals to k. Question है, state the largest value of k, state the largest value of k for which f inverse exists. बताएं जी, सोचें और बताएं। इसका ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये 1 to 1 नहीं होता। आपने मुझे k की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, वो कह रहा है k से कम है, ये डोमेन वैल्यूज है। आपने मुझे k की वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि वो 1 to 1 हो जाए और फिर उसके बाद उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करे। पीछे जाते हैं लेसन पे। ये वाला पॉइंट कौन सा था बेटा आपके पास? ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है आपके पास? सर ये 2 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, मतलब है क्या, ये वर्टेक्स है ना आपके पास? हाँ तो वर्टेक्स के राइट साइड पे चले जाएं या लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो वो 1 to 1 हो जाता है। अब इसको ध्यान से देखें। इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर +3 और 5। +3 और 5। तो अब बताएं इसकी, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, लेट्स से 3 और 5 इस जगह, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। अब मुझे बताएं के यानी x क्या है, के बेसिकली आपके पास एक x वैल्यू, ऐसी x वैल्यू बताएं जिसके ऊपर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जिस पॉइंट से आगे या जिस पॉइंट से पीछे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये देखे ना बच्चे, हमने कल क्या किया था, ये आपके पास पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसे ही था ना। हमने क्या किया था, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमने क्या किया, वर्टेक्स के या लेफ्ट रिमूव कर दिया। हाँ जी, अगर x की वैल्यू 5 और उससे ऊपर होगी तो फिर इसका इन्वर्स x की एग्जिस्ट वैल्यू करेगा। 5 या 5 से ऊपर होगी? 5 की। नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए।
नहीं, जो अगर इसका पहले इनवर्स निकाल लें तो नहीं नहीं, इनवर्स उसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप लंबे चक्रों में पड़ गए। इसका इनवर्स निकालने के लिए मुझे बताएं, अभी ये 1 to 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, ये 1 to 1 है? नहीं। नहीं है। 1 to 1 कब होगा? जब इस वर्टेक्स के या आप राइट साइड पे होंगे या आप इस वर्टेक्स के सिर्फ लेफ्ट साइड पे होंगे, ऐसे ही है। तो आप मुझे बताएं x की कौन सी वैल्यू से पीछे पीछे आपका 3, x की वैल्यू 3 से पीछे पीछे, ये लेस देन कह रहे हैं ना k, तो ये आ गया k की वैल्यू, ये आपके पास आ गई। ये वाला ग्राफ आप रिमूव कर दें यहाँ से, इसको यहाँ से आप इरेज कर दें, ठीक, इसको आप इरेज कर दें, तो आपके पास आ गया x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 के लिए इसका जो ग्राफ है वो एग्जिस्ट करेगा। सो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू जो है वो 3 है। समझ आया कि नहीं आया? जो वर्टेक्स का एक्स कोड, क्योंकि डोमेन की बात करें ना, ये डोमेन लिखी होती है, डोमेन एक्स वैल्यू होती है। अब वो एक्स वैल्यू पूछ रहा है को एक्स ही एक्स वैल्यू बताएं जिससे आगे या जिससे पीछे। अब यहाँ लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो मीन्स उस पॉइंट से पीछे पीछे आपका 1 to 1 फंक्शन बने। इस पॉइंट से आप आगे चले जाएंगे तो ये 1 to 1 नहीं रहेगा, ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कर देगा। समझ आए? अच्छा चले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। f of x is equals to 2 into x plus 1 whole square plus 8. X is greater than equals to p. अब एग्जामिनर कहता है state the least value of p for which f inverse exists. अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक लग शुक्र, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बस क्लास में मैं फिर करता हूँ फ्री होके, ठीक है? ओके। State the least value of p for which f inverse exists. बताएं जी आप। आसान है, सामने नजर आ रहा है। देखें इधर, इधर आपने किस चीज पे ध्यान दिया था? वर्टेक्स की एक्स वैल्यू इधर क्या है वर्टेक्स की एक्स वैल्यू? 1, एक्स नेगेटिव वैल्यू 1। क्या है? -1। बस वो आंसर आ गया, फिर क्यों परेशान है? हम्म, अब फारूक समझ में आया आपको? सर फिर से बताएंगे 1 कैसे? -1 है, माइनस, -1। अच्छा -1। p इक्वल्स टू -1। ये देखें, अगर आप इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें, चलें इसका ग्राफ स्केच करते हैं। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताएं, क्या जल्दी से बताएं। -1 and 8। चलें हम सपोज करते हैं -1 8 इस जगह पे है, तो ऐसे और ऐसे। अब एग्जामिनर आपको कह रहा है कि p जो कि बेसिकली एक x की वैल्यू होगी वो बताएं, कम से कम सबसे छोटी वैल्यू p बताएं कि उस पॉइंट से और उस पॉइंट से आगे आगे वो फंक्शन जो है उसका इनवर्स फिर एग्जिस्ट करेगा, यानी वो फंक्शन को आपने 1 to 1 बना लेना है।
तो वो आपके पास सामने नजर आ रहा है कि वो ये वाला पॉइंट है। इससे आगे आगे रहेंगे तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इससे एक पॉइंट भी आप पीछे आ गए तो ये ग्राफ वापस ऊपर चला जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कर देगा। तो लोएस्ट वैल्यू ये है, क्योंकि अब ग्रेटर देन कह रहा है तो आपका वर्टेक्स के राइट साइड पे रहना है। आपने जब वर्टेक्स के राइट साइड पे रहना है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स आपने बतानी है कि एक्स की सबसे कम वैल्यू कौन सी है जिसके आगे आगे ये 1 to 1 रहेगा या फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जामिनर can ask you the very same question in this manner as well. State the least value of P for which f of x is 1 to 1. सेम क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर, ये बिल्कुल एक ही मतलब है और एक ही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? जी। तो अब अगर एग्जामिनर आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दे देता है एक्सपैंडेड फॉर्म में, तो फॉर एग्जांपल h of x is equals to x squared plus 4x plus 4, तो अब यहाँ इसको क्या करेंगे सबसे पहले, और सेम क्वेश्चन पूछता है स्टेट, वो कहता है जी x is greater than equals to let's say k, फिर एग्जामिनर नीचे वही स्टेटमेंट रखता है, स्टेट द लीस्ट value of k for which f inverse exists। अब इसके लिए फिर आपने देखना क्या करना है। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट शाबाश, पहले इस पर आपने कंप्लीट कंप्लीटिंग करेंगे। स्क्वायर अप्लाई करना है। तो जब आप इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। अब बताएं जी इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? -2 0। हाँ, अब मुझे यहाँ से k की वैल्यू बताएं सबसे कम। -2। तो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -2। समझ में आया? सही है। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, डिड वी डिस्कस दैट डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज रेंज ऑफ इट्स इनवर्स? हमने कहीं पे इस चीज को डिस्कस किया? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक समय। मेरा ख्याल बल्कि बिल्कुल किया था, ये मुझे याद आ गया। यस, ये स्पेयर राउटर, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द रेंज ऑफ इट्स इनवर्स। ठीक हो गया? ये समझ में आई हुई पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है या इसके ऊपर मजीद बात करूं? Ramin and Farouk, you guys are busy, we can cancel the class. सर Farouk, नहीं ठीक है सर, जी। अच्छा, the domain of f of x is also the range of f inverse of x and vice versa। ठीक हो गया? इसी तरीके से the range of f of x is also equals to the domain of f इनवर्स ऑफ x। हम इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज करेंगे, ये मैंने कल आपको यहाँ पे प्रूफ भी करवाया था, तो चलें ये भी लिख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो, हमने लीनियर की डोमेन रेंज देख ली, रेडिकल फंक्शन की डोमेन रेंज देख ली और हमने क्वाड्रेटिक की डोमेन रेंज देख ली। तो अभी हम चलते हैं रेसिप्रोकल के ग्राफ, सॉरी रेसिप्रोकल फंक्शन जो है उसकी डोमेन रेंज के ऊपर चलते हैं। तो जो रेसिप्रोकल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल, बल्कि उस पर जाने से पहले आई थिंक मैं इसका एक क्वेश्चन करवा ही दूं आपको।
सो आई एम गोइंग टू ओपन द वर्कशीट है। इसमें हम कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें उसने इनवर्स फंक्शन की डोमेन या रेंज मांगी भी हो। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया। स्टेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फंक्शन इज 1 to 1। ठीक है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे। ये लें जी, वो कह रहा है डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x निकाल लें जी। ठीक हो गया। अब f इनवर्स ऑफ x क्या है? तो फंक्शन f है क्या आपके पास? 2x² - 12x + 13। चलो जी, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया, बल्कि ये पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं जी। ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, देखते हैं इसमें से अभी हमसे कितना होगा। देखो, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। फर्स्ट पार्ट में वो आपको कह रहा है एक्सप्रेस 2x² - 12x + 13 इन द फॉर्म दिस। स्क्वायर कंप्लीट करना है जी आपने। ओके जी, स्क्वायर कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आप इसमें क्या करें जी बेटा, 2 कॉमन ले लें पूरी एक्सप्रेशन में से। तो 2 जब आपने बल्कि फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं सिर्फ, तो आपके पास अंदर बच जाएगा x² - 6x, बाहर आपके पास 13 आ गया। अब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। x - 3 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 13 2x - 3 whole squared -9 and then plus 13. Now we will expand the brackets. 2 into x - 3 whole squared -18 और फिर आपके पास आ गया 13। यहाँ से आपके -18 + 13 आपके पास कितना आएगा? -5 आ जाता है। तो यहाँ से आपके पास ए, बी और सी की वैल्यू आ गई। अच्छा, कभी कभी वो लिख देता है कि ए, बी और सी की वैल्यू स्टेट करें, तो आपने फिर बता देना जी ए जो है वो 2 है, बी जो है वो -3 है और सी जो है वो -5 है। इस क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, पार्ट 2 पे चलते हैं। अब पार्ट 2 में एग्जामिनर कह रहा है द फंक्शन दिस इज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। तो इसकी डोमेन आपको बता रहा है, एक फंक्शन है f ऑफ x, यही वाला फंक्शन। तो अभी हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, हम उसी को लिख लेते हैं x - 3 होल स्क्वायर -5। वो कह रहा है इट इज डिफाइंड फॉर दिस डोमेन। अब k एक ऐसा नंबर है जिसके लिए यही फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। स्टेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। जल्दी से बता दें जरा इसका आंसर क्या होगा। शाबाश। तो k इज इक्वल्स टू 3। समझ में आया फारूक? जी सर। अच्छा अच्छा, अब वो आपको कह रहा है द वैल्यू ऑफ k इज नाउ गिवन टू बी 7। अब वो कह रहा है, हाँ, उसने डोमेन थोड़ी सी और आगे ले गया। ठीक है, अब वो डोमेन क्या कर रहा है, पहले जो ग्राफ बना हुआ था उसने क्या कहा, पहला जो पार्ट था वो 1 to 1 करवाने के लिए उसने स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी थी, तो ये हम आगे थे 3 के ऊपर। अब वो कह रहा है जी अगला पार्ट अगले ये 2 पार्ट स्टार्ट होने लगे हैं। अब वो कह रहा है जी हमने इसको 7 से आगे आगे रखना है। ठीक हो गया, तो x की वैल्यू 7 पे वो ले आएगा। समझ में आया? डोमेन उसने चेंज कर दिया। तो हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 करने से पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं f of x is equals to 2 into x - 3 whole square -5 और उसकी डोमेन उसने कहा है x is greater than equals to be greater than equals to 7। अब वो कह रहा है जी इसकी रेंज फाइंड करें, इसी फंक्शन की रेंज फाइंड करें। अच्छा बेटा, अब आप मुझे ये बताएं,
रेंज फाइंड क्वाड्रेटिक की मैंने आपको क्या तरीका बताया था, आपने सिंपली इसके अंदर 7 पुट करना है, इसमें 7 पुट करें, 7 माइनस 3 आ जाता है 4, 4 का स्क्वायर आता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है आपके पास 32, और फिर -5 आ जाता है आपके पास 27। तो अभी यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है f of x is greater than equals to 27 आ रहा था, यस 27। अब मुझे चेक करना है, देखिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं इसके 3 एंड -5। आपने ये देखना है क्या ये इसकी डोमेन का पार्ट है, 3 इसकी डोमेन में एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता। तो फिर रेंज भी नहीं करेगा, रेंज भी नहीं कर रहा तो कोई टेंशन नहीं, ये आपका आंसर आ गया f of x is greater than equal to 27। बस इसको एज इट इज ये हम प्रॉपर अब नीट करके लिख लेते हैं, f of x is greater than equals to 27 यानी y is greater than equals to 27। अगर ये याद नहीं आ रहा है ये मैंने क्या किया है, डोमेन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक की वीडियो दोबारा देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने आपको ये डिटेल में प्रैक्टिस कराई थी, ये करेक्शंस भी करवाई थी साथ साथ। मैंने कहा था वर्टेक्स का x देखें डोमेन के अंदर है तो बिल्कुल था, तो इसकी जो y है ये भी होना चाहिए। पहले हमने 0 पुट किया इसमें तो 14 आंसर आ रहा था, लेकिन 14 आंसर आने से y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 था ये, तो 10 इसकी रेंज में नहीं आ रहा था। तो हम अगर वर्टेक्स का x इसकी डोमेन में आ रहा है तो इसका और वर्टेक्स का y भी उसकी रेंज में आना चाहिए। इस केस में वर्टेक्स का x उसकी डोमेन में नहीं आ रहा तो फिर रेंज में भी नहीं आना चाहिए। तो हमने वही किया, तो जो आंसर था वो एज इट इज आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? जी सर। अच्छा जी, पार्ट 4 देखते हैं जी। अब पार्ट 4 में वो कह रहा है जी फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर f इनवर्स ऑफ x। अच्छा जी, f इनवर्स ऑफ x का अब हम निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जरा इतना प्रैक्टिस हो गया या अभी कोई नहीं हुआ, बगैर पेपर के देखते साथ। f इनवर्स ऑफ x इसका आपका आएगा x प्लस 5 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट और साथ आपके प्लस 3। मैंने डायरेक्ट किया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट आएगा बेटा, से पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि ग्रेटर देन ग्रेटर लगना। ग्रेटर है, शाबाश। तो इधर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। ये आपने निकाल लिया है, मैंने डायरेक्ट निकाला है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी डायरेक्ट इतने, लेकिन प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू डू दैट डायरेक्टली। तो ये आपने 5 नंबर का क्वेश्चन है, इट्स वेरी पीस ऑफ केक। आपको फंक्शन की इनवर्स निकालना, 4 नंबर आपको मिल रहे हैं। अब 1 नंबर किसका है, इनवर्स फंक्शन यानी ये इसकी डोमेन। अब बजाय इसके मैं इसकी डोमेन निकालूं, मैंने क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन की रेंज निकालनी। डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। तो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज जो है वो ही इसकी डोमेन होगी। क्या थी इसकी रेंज बेटा, पिछले पार्ट में निकाली हुई है। बट वो तो हमने k की वैल्यू 7 के लिए निकाली है ना। ये उसी के लिए आ रहा है, उसी के नीचे ये 2 पार्ट्स लिखे हैं, फिर ठीक है। इसकी डोमेन f x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 27 होगी। हाँ, लेकिन एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना, एफ ऑफ एक्स रेंज के लिए लिखा जाता है, हमने डोमेन लिखनी है ना इसकी, एक्स वैल्यू बतानी। तो आप इसी में इसको जगह आप पूरा एक्स लिख लेंगे, वही आ गया एज इट इज लिख लेना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27। क्लियर, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हो गया हमारा, इसका डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ। अगर जब अगर वो x k की वैल्यू 3 के लिए होती है तो फिर हम पहले उसकी रेंज निकालते हैं ना। अगर चले अब करते हैं इधर, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, के की वैल्यू अगर यही क्वेश्चन, के की वैल्यू कहता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, आप इसमें 3 पुट करें, क्या आ गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, और ये 0, तो फिर आपकी जो रेंज बन रही है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 बन रही है। अब ये इसकी इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से आपके पास 3 और -5, 3 देखें इसकी डोमेन में है, बिल्कुल है।
-5 इसकी रेंज में बिल्कुल है, तो इसकी जो ये भी इसका मतलब है इसकी रेंज ये बिल्कुल ठीक है। अब आपको अगर वो कहता है कि इसकी इन्वर्स की डोमेन निकालें तो फिर उसकी इन्वर्स की डोमेन भी यही होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। ओके, ठीक है। कंफ्यूजिंग हो गया तो मैं इन सारे को इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे नीट करके आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ। चलेंगे इधर हम लिखते हैं f ऑफ x है आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 5। ये राइट साइड वाला पोर्शन है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और इधर हम लिख लेते हैं f इनवर्स ऑफ x। ठीक हो गया। अब जब आपके पास वो कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये डोमेन है, तो रेंज क्या होगी बेटा इसकी? रेंज निकालने के लिए 3 को इसमें पुट करें। सबसे पहले इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, वो है 3 और -5। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करें, खत्म हो गया ये, सिंपल -5 बच जाता है। तो रेंज आपके पास बनती है इसमें f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 या y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। ये बात समझ में आई है? अब इसको वेरीफाई करें। तो मैं वर्टेक्स का x जो है इसकी डोमेन में है, बिल्कुल है। तो वर्टेक्स का y जो है इसकी रेंज में होना चाहिए, वो भी है। तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक आया, ठीक हो गया। तो ये इसकी रेंज होगी। अब जब आप इसके इन्वर्स पे जाएंगे और एग्जामिनर आपको कहता है इसकी डोमेन निकालें और इसकी रेंज निकालें। अभी हमने पीछे पढ़ा डोमेन ऑफ इन्वर्स ऑफ f of inverse function is actually the range of inverse function, the range of an original function। तो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज क्या थी? y is greater than equals to -5। अब क्योंकि ये डोमेन है तो मैं x is greater than equals to -5 लिखूंगा। लिखनी आपने यही चीज है, बस y की जगह आपने क्या लगा दिया? x लगा दिया, क्योंकि आप डोमेन लिख रहे हैं। अब एग्जाम कहता है जी इसकी रेंज लिखें इनवर्स फंक्शन की। अब इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होगी। तो रेंज में अब आप लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इज यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। समझ आया? जी सर। जी क्लियर है? जी। अभी जब उसने वैल्यू 7 कहा था, चले अब 7 के साथ इसको करते हैं। जब उसने 7 कर दी तो आपने इसके अंदर क्या पुट किया? 7। 7 माइनस 3 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 5 27 आ गया था आपका। तो इधर मैं लिखूंगा 27। अब मुझे चेक करना है वर्टेक्स का x इसकी डोमेन में आ रहा है। डोमेन कह रहा है जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो इसका x इसकी डोमेन का पार्ट है। वर्टेक्स का x इसकी डोमेन का पार्ट नहीं है, तो इसका जो y है ये भी इसकी रेंज का पार्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये ठीक है, हमें इसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। सही है? यहाँ तक क्लियर है ना? जी सर, अच्छा, यहाँ तक अब क्लियर हम है। चल हाँ, अब आप चलते हैं इसी के अकॉर्डिंगली इस पे आ जाते हैं हम। अब वो आपको कहता है जी इसकी डोमेन फाइंड करें और रेंज फाइंड करें इसके अकॉर्डिंगली। अब इसकी डोमेन वो होगी जो इसकी रेंज थी। इनवर्स फंक्शन की डोमेन वो होगी जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज थी। तो चलें जी, ओरिजिनल फंक्शन की आपके पास बेटा रेंज क्या आई? आपके पास f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27। तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27। ठीक है। इसकी रेंज क्या हो जाएगी? जो इसकी डोमेन थी। तो रेंज आप लिखेंगे इसकी f इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। ओके, जी सर। ठीक हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे, हमारा जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर। एक सेकंड मुझे देखिए प्लीज।
अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है बेटा डोमेन एंड रेंज ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शंस। अच्छा, ये आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से? फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अपना आईजीसीएसई ओ लेवल्स रिकॉल करें, इस तरह के फंक्शन आपके पास रेसिप्रोकल होते थे। याद है इसका ग्राफ कैसे होता था? एनी आइडिया? क्रेसेंट बनते हैं। शाबाश, इसमें क्या बनते हैं आपके पास? क्रेसेंट्स बनते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें आपके पास एक क्रेसेंट ऐसे बनेगा और एक क्रेसेंट ऐसे बनेगा। ठीक हो गया। अब ये एक फंक्शन मैंने लिखा है 1 ओवर एक्स माइनस 1 आ गया, 1 ओवर एक्स प्लस 2 आ गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। ये सारे आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। ठीक है, 1 ओवर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ये सारे रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। आज मैं आपको, अच्छा क्रेसेंट फंक्शन सीधा सीधा तो बड़ा आसान है, जैसे 1 ओवर एक्स हो गया या फिर 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स के बाहर कोई चीज प्लस माइनस हो रहा होना, या एक्स के अंदर ये जिसको एक्स के साथ कोई चीज प्लस माइनस हो रहा होना। ठीक है, मतलब अब ये कंफ्यूज नहीं होना इससे। तो ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो इसका अब आप यूं समझें कि आपको इसका ग्राफ नहीं आता, तो आपने इसकी डोमेन रेंज हम देखते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। एग्जामिनर अब आपको कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। इसकी नेचुरल डोमेन है बेटा आपके पास, बताएं जी नेचुरल डोमेन क्या है? सर खाली एक्स होगा? नहीं, इसमें क्या चीज नहीं पुट कर सकता मैं? जीरो से आगे x is greater than and equal to zero, नहीं equal to नहीं यानी होगा। तो इसमें मैं नेगेटिव नंबर्स भी तो पुट कर सकता हूँ ना। कोई एक नंबर है जो इधर मैं नहीं पुट कर सकता। वो जीरो है ना, जीरो में मैच रहा। जीरो नहीं पुट कर सकते, उस पर मैथ एरर आ जाएगा। तो इसकी डोमेन है बेटा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो ये इसकी नेचुरल डोमेन है। ठीक हो गया। तो इसकी नेचुरल रेंज भी यही आएगी कि y इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब हम चलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के ऊपर। एग्जामिनर आपको कहता है जी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपको सोचना है कि भाई इसकी डोमेन क्या होगी। अब हम उसके लिए हम एक काम करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि आपको इसका ग्राफ आता है। पहले तो मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ, बट पेपर में आपने किस तरीके से करना है, जब तक आगे हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ लेते। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे फिर ये और ज्यादा आसान लगेगा आपको ये। अच्छा बेटा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता था। ऐसे और ऐसे। क्रेसेंट्स में डेप्थ की बात ये है कि ये आगे जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, बट इट नेवर रीचेस जीरो ऑन। ठीक है, वाई की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं आती इधर। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस के जो जीरो है, एक्स एक्स की वैल्यू जीरो इधर है, ये इसको अप्रोच कर रहा होता है बट कभी भी नहीं पहुंचता है इधर जीरो को। सेम गोज हेयर, सेम गोज हेयर। ठीक हो गया। अब जब आपसे इसकी डोमेन की बात की है कि एक्स आपने सिर्फ राइट साइड पे देखना है, आपने एक्स राइट साइड पे देखना है। वाई की मिनिमम वैल्यू देखें जीरो से बड़ी है। ठीक हो गया। जीरो, सॉरी इक्वल टू नहीं, इक्वल टू पे तो डोमेन बनती ही नहीं है इसकी। ग्रेटर देन जीरो। ठीक हो गया। एक्स से ऊपर ऊपर आपने देखना है, तो जीरो से आगे आगे आप देख रहे हैं, ये वैल्यूज आप पुट करते जा रहे हैं पुट। बेटा यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट की, यहाँ पे वाई की वैल्यू लेट से जो भी आती है। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ वाई वैल्यू देखें क्या हो रही है। जैसे जैसे मैं एक्स बढ़ाता जा रहा हूँ वाई किधर जा रहा है? डिक्रीज। वाई डिक्रीज डिक्रीज हो हो रहा रहा है। और वाई डिक्रीज होके क्या ये नेगेटिव होगा आगे जाके? मैंने भी बताया ये ग्राफ सीधा जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। जब जीरो तक पहुंचेगा तो इसको क्रॉस करके नेगेटिव पे जाएगा। तो ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ये इन्फिनिट तक ऐसे ही चलता रहेगा। सही है। तो इसकी रेंज भी हो जाएगी फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सॉरी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, y इज ग्रेटर देन जीरो। देखें
वाई की बड़ी वैल्यू भी है, वाई की छोटी वैल्यू भी है, वाई की ये सारी वैल्यूज आ रही है और यहाँ से ऊपर इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, तो वाई इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्राफ से नहीं समझ में आ रहा, आप इसको यूं स्टडी करें। आप x की कुछ वैल्यूज ले लें यहाँ पे बेटा। हम कहते हैं x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करें जी। x इसमें मैं 1 पुट करूंगा तो y क्या आएगा, 1 आएगा। 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। 3 पुट करूंगा तो 1/3 आ जाता है, 0.333 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे 1/4 आ जाता है आपके पास, सॉरी 1/2 आता है 0.5, 1/4 आता है 0.25, ये सब चलता जाएगा। आप 10 पुट करें, और बढ़ा दी मैंने वैल्यू, ठीक है, 10 पुट कर दें, y क्या हो जाएगा, 0.1 हो गया। आप 1000 पुट करें, 1/1000 आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। ठीक हो गया। आप यानी जैसे जैसे x का साइज बढ़ाते जा रहे हैं, y उतना ही छोटा होता जा रहा है, बट जीरो जीरो कभी भी नहीं होगा, जीरो ये कभी भी नहीं होगा। अच्छा, अब आप छोटी करते जाए x की वैल्यू, नेगेटिव नहीं करनी, 0 और 1 से दरमियान। आप 0.1 पुट करें x की वैल्यू, आप x की वैल्यू 0.1 पुट करें, क्या आंसर आएगा, 1/0.1 आपके पास y की वैल्यू 10 दे देगा। ठीक है, आप x की वैल्यू 0.2 पुट कर दें तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आप ये देखें कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू आप पीछे लेके जाते जा रहे हैं, y की वैल्यू और छोटी कर देते हैं, x की वैल्यू 0.1 की बजाय x 0.01 कर देते हैं, तो 0.01 किया तो y की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो आप जैसे जैसे x पीछे लेके आते जा रहे हैं, y ऊपर इन्फिनिट तक जाता जा रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप देखें, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं आ रही, बड़ी से बड़ी वैल्यू भी आ रही है और छोटी से छोटी वैल्यू भी आ रही है, तो y इज ग्रेटर देन 0 आ गया आपके पास। ठीक है, समझ में आया, ये इसका आसान तरीका है। यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, अब हम आगे एक और फंक्शन देखते हैं। लेट्स से f of x is equal to 2/x minus 1, और इसमें मैं कहता हूँ x की वैल्यू 1 से छोटी है। ग्राफ को भूल जाएं, इसका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, इसके ग्राफ को आपने नहीं सोचना, आप वही तरीका करें, इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें। आप इसकी डोमेन में देखें, नेगेटिव वैल्यूज हैं x की, x की नेगेटिव वैल्यूज हैं। यस। यस, तो हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से छोटा 0 है, 0 इसमें पुट करेंगे 2/-1, तो y की वैल्यू आ गई -2। ठीक हो गया, सही है। तो 2/, अच्छा अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो -1 -2 हो जाएगा, तो 2/-2 y की वैल्यू -1 होगी। और और पीछे ले जाए, x की वैल्यू आप -5 पुट करें, -5 -6 हो, -2/-6 हो, सॉरी 2/-6 हो जाएगा, ये -6 क्या क्या आंसर आ गया, y की वैल्यू -0.333। ठीक है, अच्छा आप x की वैल्यू -10 पुट कर दें, तो -11 हो जाएगा, ये इसको -11 कर देते हैं, 2/-11 आ गया, y की वैल्यू -0.181818 इतना आ रहा है। आप देखें, मैं x की वैल्यू जितना पीछे लेके जा रहा हूँ, y की वैल्यू उतनी छोटी होती जा रही है नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे मतलब 0 को अप्रोच कर रही है, पहले -2 थी, फिर -1 होगी, फिर -0.3, फिर उससे भी छोटी वैल्यू आ गई, लेकिन नेगेटिव ही रह रही है, कभी पॉजिटिव नहीं हो रही। x की वैल्यू -100, एकदम बहुत बड़ा जंप लगा देते, बहुत पीछे चले जाते हैं, वहां पे y की वैल्यू देखते हैं, वहां पे y की वैल्यू क्या आती है, 2/-101 क्या आ रहा है, माइनस सॉरी 2/-101 ये आ रहा है जी, y की वैल्यू आ गई आपके पास -0.1 0.0198 ये सर, और
और आप देखें इससे भी छोटी वैल्यू आ गई, लेकिन पॉजिटिव नहीं, बहुत बड़ा जंप दिया है। -10 से डायरेक्ट मैं -100 पे ले गया। आप -1000 लगाएं तो -1001 हो जाएगा ये, अभी भी 0 तक नहीं पहुंची है। तो ये कभी भी 0 के करीब, 0 को नहीं टच करती है। अच्छा, अब आप चलते हैं और छोटी वैल्यू करते हैं, हम ऊपर ले जाते हैं इसको। हम इसको 1 से पीछे, 1 से पीछे ही हमने लेकिन रखना है। 0 से पीछे लेके जाते हैं, लेकिन 1 से पीछे रखना है हमने इसको। हम ले लेते हैं x की वैल्यू 0.1 ले लेते हैं। 0.1 लें जी x की वैल्यू। जब 0.1 लिया, 0.1 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा -1.1। आपके पास आंसर आया -1.8 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मुझे बताएं, सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो इसकी रेंज क्या होगी? सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है इसमें, रेंज क्या लिखूं इसकी? नेगेटिव वैल्यूज किधर होती हैं बेटा? लेस देन 0। शाबाश, y इज लेस देन 0। ठीक है, समझ आया? y इज लेस देन 0, इसकी रेंज आ गई। तो आप इसको f ऑफ x इज लेस देन 0 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो आपका आसान तरीका है ये, आप जल्दी से कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज पुट करें, उनको एसेस करें, रफ वर्क में ये काम करें, रेसिप्रोकल फंक्शन की डोमेन रेंज समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसका ग्राफ अभी इसका ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो पहला हमने फंक्शन किया 1/x। आप इसका ग्राफ से चेक करें, उसमें डोमेन थी हमारी x इज ग्रेटर देन 0, यानी हमने सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहना है। आप ये चेक करें, y की वैल्यू 0 के करीब से शुरू हो रही है यहाँ पे। ये देखें, ये y की वैल्यू 0 के करीब से शुरू हो रही है और ये ऊपर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हमने इसकी रेंज लिखी थी y इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया? अच्छा, अभी हम चलते हैं, जो दूसरा हमने फंक्शन लिखा वो क्या लिखा? 2/x-1। 2/x-1, उसकी डोमेन हमने बोली थी लेस देन 1। तो चलिए हम यहाँ पे 1 की लाइन लगा दें ताकि हम उससे पीछे पीछे लिख रहे। x इज इक्वल टू 1। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, इससे पीछे पीछे हमने ग्राफ देखना है। ये देखेंगे आप, इसमें देखें y की वैल्यू ये 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, लेकिन 0 के करीब से शुरू हो रही है और ये नीचे जा रही है इन्फिनिटी तक। तो y इज लेस देन 0 आ गया आपका इसका आंसर। समझ में आया बेटे? अभी ग्राफ आप इसका ग्राफ, इसका रफ स्केच, इसका ये जो है, ये वाला ग्राफ तो आईजीज में पड़ा था। इस ग्राफ में शायद आपको परेशानी हो कि इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ये आगे अभी हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करना है, उसमें हम इसके ग्राफ जब बनाएंगे फिर उसमें इसकी डोमेन रेंज हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एनी क्वेश्चंस? क्लियर है यहाँ तक सारा? जी। चल ठीक हो गया जी, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।